मोस्ट ऑफ द माउथ वॉश जो इंडिया में मार्केट होते हैं उसमें मोस्टली अल्कोहल होता है, जिसके कारण ड्राइनेस या बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट होता है। Myself, Dr. Abhijit Dupalia. I am a resident prosthodontist at Dr. D.Y. Patel Dental College and a practitioner at Your Dentist. And today we are going to ask a few frequently asked questions to Dr. Munali about the queries which we receive from our patients. Hi, my name is Dr. Munali and I'm a practicing dentist at Your Dentist. I specialize in root canals and implants and I love giving bright smiles. So let's start our dental podcast, our first ever podcast with the most common question, that is कि कौन सा टूथब्रश या कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है जो एवरी पेशेंट एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मुझे पूछता है, मैम कौन सा टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज़ करूँ जिससे मुझे वापस कैविटीज़ ना लगे और वापस डेंटल ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ना पड़े। सो टूथपेस्ट एक माध्यम है जिससे आपके दांत क्लीन होते हैं। तो टूथपेस्ट का सिर्फ एक ही रोल है कि वो जो भी आपका खाना अटका हुआ है या प्लाक एक्यूमुलेट हुआ है वो सिर्फ क्लीन करे। मेन है आपका टूथ ब्रशिंग टेक्निक। सो टूथ ब्रशिंग टेक्निक अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है, आपका जो खाना अटका हुआ है गम्स के बीच में वो निकल नहीं पाएगा। तो टूथपेस्ट तो ऑफ कोर्स इज अ नेसेसिटी, बट यस आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिए, वो काफी है जिससे आपके टूथ को कैविटीज ना लगे। आपको एक वर्टिकल स्ट्रोक ब्रशिंग टेक्निक से अगर ब्रश करोगे तो ऑफ कोर्स आपको गम प्रॉब्लम्स और कैविटीज के प्रॉब्लम जरा कम रहेंगे। ओके, सो जैसे आपने मेंशन किया है कि अबाउट द फ्लोराइड के बारे में बात करें, देयर आर फ्यू अदर टूथपेस्ट विच आर अवेलेबल इन मार्केट जो कि मार्केट करते हैं कि उनमें चारकोल प्रेजेंट है या उनमें सॉल्ट प्रेजेंट है या कोई पर्टिकुलर थिंग को टारगेट लाइक सेंसिटिविटी के लिए है। सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड, there are many toothpaste which are on the shelf, तो कौन सा टूथपेस्ट में का लिया जाए? That's a good question actually. Many of my patients try asking me the same thing, ma'am I use a Sensodyne, so should I continue using it or should I use a whitening toothpaste? So actually every toothpaste जो है उसका एक पर्पस है। अगर आप चारकोल टूथपेस्ट यूज करते हो, आपको इंस्टेंट टूथ वाइटनिंग चाहिए, जैसे आप पार्टीज में जा रहे हो या कॉन्वोकेशन में जा रहे हो, तो इंस्टेंट टूथ वाइटनिंग के लिए एक दो बार अगर आप यूज करो चारकोल टूथपेस्ट दैट्स गुड, बिकॉज चारकोल टूथपेस्ट में होता क्या है, आपके टूथपेस्ट की पार्टिकल साइज बड़ी होती है, उससे आपके टूथ के एनेमल को घिसा जाता है जिसकी वजह से आपको एक इंस्टेंट ग्लो या वाइट टूथ दिखते हैं। बट अगर आप बहुत बार यूज करोगे तो आपका ऊपर का लेयर यानी एनेमल धीरे धीरे करके चला जाएगा जिससे आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सो इफ यू आर यूजिंग अ टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज इट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू द अदर टूथपेस्ट लाइक सेंसिटिविटी के लिए आप जैसे बोले सेंसोडाइन यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो ये एक मार्केटिंग टिप है फॉर योर टूथपेस्ट टू बी सोल्ड ऑफ। इट्स जस्ट बिकॉज सेंसिटिविटी आपको स्टार्ट हुई है, मेन कॉज क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर टूथपेस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता तो डेंटल के कोई भी इश्यूज होते सिर्फ टूथपेस्ट पे चल जाते, कोई डेंटल ट्रीटमेंट्स ही नहीं होती, राइट। सो अगर आपको सेंसिटिविटी होती है तो सबसे पहले आप आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, सेंसिटिविटी क्यों हो रही है वो जानिए और उसके बाद उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से टूथपेस्ट यूज कीजिए। इसका कंक्लूजन ऐसा था कि जो भी टूथपेस्ट है दैट्स जस्ट फॉर दी सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये सिर्फ एक सिम्टम के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इट्स ओके टू यूज, बट इफ यू हैव द प्रॉब्लम देन आपको एक विजिट करना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइस इज डेफिनेटली नीडेड बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ सच टूथपेस्ट। ओके, आफ्टर टूथपेस्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माउथ वॉश। Okay, few people use mouthwash, some of them use regularly, some of them are like prescription based mouthwash की इतने टाइम के लिए यूज़ करना है। So which mouthwash, कौन सा mouthwash यूज़ करना चाहिए, कौन से टाइप के लिए? There are different mouthwashes available जो सिर्फ फ्रेशनेस के लिए है, फिर किसी और लाइक गम ब्लीडिंग के लिए है, इस तरह से मार्केट किए जाते हैं। So what's your take on that? So many times मैंने देखा है कि पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है, मैम मैं टूथब्रश यूज करूँ, फ्लॉस यूज करूँ कि माउथवॉश यूज करूँ। इसमें हमेशा डिबेट रहता है कि मैम ये तीनों कैसे यूज करने हैं और इसका सीक्वेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ वॉश आपको रेगुलर डे पे एवरीडे बेसिस पे यूज नहीं करना है, बिकॉज माउथ वॉश कैसे एक्ट करता है कि वो आपके गम्स या टंग पे जाके पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे सब्सटेंशिविटी एक प्रॉपर्टी है वो रिलीज होता है आपके मुंह में। जब आप नॉर्मली कहीं पे वर्क कर रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट, विद इन 6 to 8 आवर्स वो प्लाक एक्यूमुलेशन होने नहीं देता है। मोस्ट ऑफ द माउथ वॉश जो इंडिया में मार्केट होते हैं उसमें मोस्टली अल्कोहल होता है, जिसके कारण ड्राइनेस या बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट होता है। सो इफ आप अगर रेगुलर यूज करते हैं वैसे माउथ वॉशेस के तो आपको एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, इसलिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में यूज कीजिए ताकि आपको ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन लॉन्ग टर्म तक ना हो। गोइंग टुवर्ड्स द प्रीकैप, थोड़ा एक सीक्वेंस अगर आप बता पाते हैं हमको कि किस तरह से यूज करना है। देखिए मोस्टली अगर हम इंडिया में देखेंगे तो एक बार ही ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करेंगे तो बेहतर होगा, जिससे आपका जो भी प्लाक एक्यूमुलेटेड रहता है वो निकल जाए। सबसे पहले अगर आप फ्लॉस करोगे तो 50% ऑफ ओरल प्लाक या जो भी खाना अटका हुआ है वो निकल जाएगा, तो आपका ब्रशिंग का काम बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप ब्रश कीजिए एंड देन फिर उसके बाद अगर माउथ वॉश आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो यूज कीजिए। So it's like we can start with floss, then brush, and if there's a prescription mouthwash, then we can use it, right?
discussed about the mouthwash and the flossing, everything. But there are many patients who are very religiously following this protocol. They are brushing twice daily. They are taking other care also, but they are still facing the problems that there are cavities which are in between two teeth area. That's a nice question actually. So yesterday itself, one of my patient, she had her crown delivered and everything, and I just showed her that she is not brushing properly. She just said that, ma'am, I'm brushing twice daily. I don't know how come this plaque is accumulating. I don't know how new cavities are forming. So the thing is कि आप brushing कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर आप हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हो और 2 बार भी ब्रश करते हो तो आपका जो प्लाक एक्यूमुलेटेड रहता है, जो गम और टूथ के एडजॉइनिंग सरफेस पे है, वो वैसे के वैसे ही रह जाता है, जिसके कारण नए बैक्टीरियाज वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं एंड देन कैविटीज लगने स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट्स बेटर यू हैव टू कीप केयर कि आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ना करें और वर्टिकल स्ट्रोक्स करें, ताकि गम और टूथ के एडजॉइनिंग सरफेस का प्लाक जो है वो पूरी तरह से साफ कर पाए. सेकेंड थिंग जो आप यूज कर सकते हो, जैसे हम फ्लॉस एवरी मील के बाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यू कैन टेक योर फ्लॉस इन योर वर्क ऑफिस स्पेस. यू कैन यूज इट एवरी डे एट नाइट. सो यू कैन यूज अ वाटर पिक फ्लॉसर, जिससे पूरी तरह से एक वाटर जेट जैसा निकलता है, 2 दांतों के बीच में प्रॉपरली क्लीन हो जाता है, आपका जो भी खाना अटका हुआ है वो साफ हो जाता है, जिसके कारण कैविटीज लगने के चांसेस कम होते हैं. So we have a very easy flosser also in the market, in which just we have to add the water and then with the pressure it will clean all of the teeth area, right? So it's very easy to use and can be used by everyone. Yes. Okay. So coming towards the most controversial question of the podcast, why are dental treatments very costly? So I'm going to answer this question with a very good punchline. Dental treatments are not costly. Your negligence is going to cost you the dental treatments very expensive. For an example, जब आपको sensitivity start हो जाती है, you start using Sensodyne, but you don't go to a dentist and get it checked. So जिसकी वजह से एक small cavity जो रहती है, जो filling से solve हो सकती है, it goes to root canal. Now once the root canal comes in the place, people try to take painkillers at that time and try to reduce the pain. But what about the infection? जो मुंह में cavity है, जिसकी वजह से बाजू के दांत में भी cavities लग सकती है, वो धीरे धीरे करके और बढ़ जाती है. रूट कनाल्स अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं किए गए तो उसका इन्फेक्शन बोन में चले जाता है, जिसके वजह से आपको टूथ रिमूव करने की ऑप्शन आ जाता है. टूथ रिमूव करने के बाद वी हैव ओनली रिप्लेसमेंट ऑप्शंस, बट वो रिप्लेसमेंट भी अगर टाइम पे नहीं किया गया तो बाजू के 2 दांत जो है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. आपका बाइटिंग एफिशिएंसी एक साइड पे कम हो जाता है, दूसरी साइड पे ज्यादा हो जाता है. देन दिस मेंटेनेंस गोज टू फुल माउथ रिहैब एंड देन द पेशेंट सेज इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, बट एक्चुअली द नेग्लेक्ट हैज कॉज्ड एज अ expensive treatment, not the dental treatments are expensive as such. Okay, if you are taking care it in the proper time, the filling can solve your problem. So it concludes like that, like one thing leads to another. That's cavity leads to root canal leads to missing tooth leads to a lot of problem, and all the cost builds up. So it's definitely the negligence that is leading to that cost. Thank you, Dr. Murali, for such a great podcast. It was a great time you answering all the questions which our patients had us, and we are looking forward for such further podcasts in future. It was my pleasure to answer all the questions. I hope so the audience were enjoying this podcast and get all the solutions that I have given you. If you have any other related tooth issues, you can comment down below and let us know if you have any other dental problems. Thank you.